नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। तो यहाँ पर आपके जो प्रमुख प्रश्न है वो ये है कि डिवोर्स होने के क्या चांसेस हैं। जीवन में काफी ज्यादा स्ट्रगल आ चुका है जिनसे आपका रिलेशन है लव का, वहां पर किस तरह के योग निर्मित हो रहे हैं और लास्टली कि आपका एब्रॉड जाने का क्या चांसेस है। तो इन सब प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, उसके पहले आपके पाम की कुछ बेसिक नेचर है और खासकर कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे तो फिंगर की लेंथ और थंब की लेंथ पाम की कंपैरेटिवली शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करने की आदत को बतलाता है। दूसरा यहां पर आप देखेंगे तो इस पाम में लाइफ लाइन में बहुत बड़े स्तर का परिवर्तन है। जब भी लाइफ लाइन में ऐसा चेंजेस होता है तो एक घिसी पिटी जिंदगी खत्म होकर दूसरी नई जिंदगी जो काफी आनंदमय, सुकूनमय और काफी खुशहाल देखने को मिलती है वो यहाँ पर जरूर हो जाता है। तो इसमें हमेशा से आप जैसे जातकों की जिंदगी में एक 360 डिग्री एंगल से काया पलट होता है। सिचुएशन, सराउंडिंग, एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर, पीपल, सब कुछ यहाँ पर जो है परिवर्तित होता है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो मून लक लाइन है वो काफी स्ट्रांग है, जो सैटर्न तक प्रॉपरली पहुंचा हुआ है। तो एट द एंड मन की सभी इच्छा मनोकामना पूरी होनी ही है जिंदगी में। दूसरा, इस कंडीशन में बर्थ प्लेस से दूर ही सक्सेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, अचीवमेंट सब कुछ लिखा हुआ होता है। तीसरे स्तर पे देखेंगे कि माइंड लाइन भी डिक्लाइन है, जो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, ग्रेट लेवल का रिसर्च, इमेजिनेशन, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, ये सब चीजें यहाँ पर देती है। लेकिन इस माइंड लाइन का किरदार जो है ये सब नहीं है। इस माइंड लाइन का सिर्फ एक ही कहना है कि आप अपने इंटरेस्ट बेस्ड वर्क करिए, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। अगर आपके मन मुताबिक काम नहीं होता है तो आपको हाइपरटेंशन वरीज होने वाला है। तिल का तार, वाई का पहाड़ सरलता से माइंड लाइन कर देती है। तो हमेशा अपने आप को थोड़ा सा इमेजिनेशन से हटा करके प्रैक्टिकल लॉजिकल जोन पे रखेंगे और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे, जिसमें एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन हर विषय का करना। जितना खुद के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, खुद के अकॉर्डिंग चलेंगे, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स बनाएंगे जो लॉन्ग टर्म विजन गोल को लेकर के होंगे, तो ये माइंड लाइन का सक्सेस हो जाएगा। किसी तरह का स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, ये सब कुछ भी जो अनस्टेबिलिटी जो दिखाई दे रही है आपके जीवन में, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस आपको हिम्मत की, हौसले की और अपने ऊपर विश्वास कर अकेले आगे बढ़ने की जरूरत है। तब जाके बाहरी दुनिया, लोगों का सहयोग आपकी जिंदगी में आएगा इस सपोर्टिव लाइन के कारण। इन सब के बावजूद भी यहाँ सूर्य के ऊपर बहुत जो है दुर्लभ योग दिखा कि जब भी सूर्य रेखा के ऊपर में खासकर इस तरह की रेखा क्रॉस कर जाती है, जैसे कि ये सन लाइन है, इसका बीच में रुकना ही करियर में चेंजेस बतलाता है। मल्टीपल ब्रांचेस एक साथ जुड़ गई तो खर्चे बहुत ज्यादा जिंदगी में देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग माइंडसेट भी ये दे देता है। लेकिन जब इसमें इस तरीके से क्रॉस के साइन होते हैं तो बेबुनियाद इल्जाम लगना, धोखे मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना, ये सब कॉम्बिनेशन इसमें आता है। पर इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस साइन के बावजूद भी काफी स्ट्रांगली फिश साइन का कॉम्बिनेशन आ गया है विथ जो है बायफोर का कॉम्बिनेशन, कि आपका जो व्यक्ति नाम खराब करेगा, शत्रु बनेगा, बुरा चाहेगा, एक समय के बाद तो उनका ऐसा हाल हो जाएगा कि उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, मतलब आपके लाइफ से। ये फिश साइन क्योंकि नाम, बरकत, सम्मान, ये सब चीजों को हार्म नहीं होने देता, उल्टा बढ़ा देता है। इसलिए जब जब विपरीत परिस्थिति समय आता है तो जीवन में और ज्यादा यह आत्मबल, आत्मविश्वास, सम्मान देने के प्रति अग्रसर हो जाता है, अपने दम से आगे बढ़ने के प्रति प्रेरित हो जाता है। लाइफ में रिस्क लेने का पूरा जो जोन होता है, टेंडेंसी होती है, मेंटेलिटी, वो बिल्ड हो जाती है। दूसरा, बायफोर को कॉम्बिनेशन जो बुध पे गया, ये बहुत अच्छे कनेक्शन बिल्ड करवा देता है। अगर आप जैसे जातक रिश्ते बनाना चाहे तो न जाने कहां कहां अपने रिश्ते बना सकते हैं, जो एक कॉल पे या एक बात पर आपके लिए जो है आकर के खड़े हो जाए। क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक लाभ फ्रेंड कनेक्शन, कलीग्स, अननोन पीपल के द्वारा मिलता है। अब इन सब के बावजूद भी यहाँ पर देखिए कि जो आपकी हार्ट लाइन है वो पूरा जुपिटर की तरफ गई है, जो काफी इमोशनल, सेंसिटिव नेचर देता है। हालांकि आप शो नहीं करते क्योंकि सैटर्न के ऊपर ही दूसरा बायफोर साइन जो है रुका हुआ है, लेकिन अंदर से आपके अंदर देने का भाव, दूसरों के लिए करने का भाव, समर्पण का भाव, काइंडनेस और हॉस्पिटलिटी अच्छा है। दूसरे तरफ यहाँ पर देखिए कि ऐसा नहीं है कि आपको मेंटल डिस्टर्बेंस अभी से है। मेंटल आपको पीस जो है वो स्टार्टिंग लाइफ से ही जो है प्रॉपरली नहीं मिल पाया, कभी फैमिली को लेकर, कभी करियर को लेकर, कभी फ्यूचर को लेकर, और अभी वर्तमान में वरी लाइन के कारण रिलेशन को लेकर के ज्यादा स्ट्रेस है। ये सब चीजों पे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको
जो माइंड ईश्वर ने दिया है वो बहुत ज्यादा यूनिक वे में कोई भी काम करने के लिए दिया है, रहस्यों का पता करने के लिए दिया है, अपने खुद के पैशन आर्ट और हॉबी को जो है फॉलो करने के लिए दिया है। उसी के द्वारा तो नाम, बरकत, सम्मान है, या आपके जीवन का जो है सदुपयोग है या उद्देश्य है। अपने जीवन को पूरा का पूरा बदलना, ये सबसे पहले तो इंसान को अपने अंदर दम चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होता है हर चीज त्यागने का। तो इस कॉम्बिनेशन में आपको अग्रसर होना होगा, अपने लिए रिस्क लेना होगा, इसके अगेंस्ट में 10 टाइम्स आपको जो है रिवॉर्ड लाइफ में मिलने वाला है। तो यानी कोर्ट केस जब भी होता है तो आउटर मार्क्स के ऊपर आड़ी रेखा आती है, रोग ऋण शत्रु निर्मित होने होते तो भी यह रेखा आ जाती है। यानी ये बतला रही है कि आपको डिवोर्स के लिए आगे बढ़ना होगा और उसमें आपको थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, लेट लतीफी होना, क्योंकि इधर भी थोड़ा सा नेगेटिविटी है। तो इस कंडीशन में सभी तरह के ऐसे हथकंडे अपनाए जाएंगे सामने वाली पार्टी से जो कि आपको और ज्यादा डिस्टर्ब या हर्ट करे, लेकिन एट द एंड सक्सेस आपके हाथ में ही आएगा, क्योंकि ऊपर में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट साइन है, इसलिए कोई आपका बेड़ा गर्क कभी नहीं कर पाएगा। दूसरा, यहाँ पर जो आपकी यूनियन लाइन है वो देख सकते हैं कि काफी स्ट्रांगली अवेलेबल है। सेकंड वन जितनी गहरी पहली है उसी के लमसम बराबर दूसरी है। जब भी कोई यूनियन लाइन इस तरीके से डिक्लाइन होती है तो पार्टनर थोड़े से डोमिनेटिंग हो जाता है, पर जब स्ट्रेट चल जाता है कोई लाइन तो उस कंडीशन में अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट अच्छा ये देता है। तो यानी सेकंड रिलेशन होना तय है, सेकंड मैरिज भी होना तय है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो आपकी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लाइन है वो लाइफ लाइन के पैरेलल यहां पर एक्टिवेट हुई है 34 एंड 5 से, और ये लाइफ लाइन के एंडिंग तक जा रही है। तो इस कंडीशन में प्यार पाने का योग या पसंद से आगे शादी करने के योग अच्छे हैं, लेकिन जो ऊर्जाओं की कमी है वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। हार्ट लाइन बिखरा हुआ है, माइंड लाइन बिखरा हुआ है, जीवन रेखा अलगाव के बावजूद बिखरा हुआ है। तो बहुत सारा स्ट्रेस लेकर के आप चल रहे हैं, बोझ बहुत ज्यादा आपने अपने ऊपर जो है ले लिया। अब इतना ज्यादा बोझ लेंगे, किसी भी तरह का मेंटल डिस्टरबेंस, इमोशनल ट्रबल या नेगेटिव थिंकिंग ये बॉडी में स्टोर होता है और आगे चल करके मेजर हेल्थ इश्यू दे देता है। अब जैसे इस तरीके से बिखराव है हार्ट और लाइफ लाइन में, तो आपको बड़ी सरलता से जो है कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम, हाई बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा दिन रात प्रेशर लेने के कारण से। इन सब के बजाय आप इनिशिएशन और एक्शन लीजिए, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन बहुत स्ट्रांगली डेवलप है, आपके अपने एफर्ट से लाभ मिल जाएगा एट द एंड आपको। तो आपका बहुत अच्छा समय 40 और 43 का है। ये पर्टिकुलर पीरियड में 40 से 43 के मिड में आपके लाइफ में ड्रास्टिक, पॉजिटिव और फ्रूटफुल चेंजेस देखने को मिलेगा, जिसमें जो आपने मेंशन किया कि जिंदगी खराब हो चुका है, बिल्कुल उसके उल्टा हो जाएगा, जिंदगी बहुत अच्छा लगने लगेगा। लेकिन ये सेल्फ मेड लक लाइन है, इसलिए अकेले अपने एफर्ट से जो है आगे बढ़ना होगा। दूसरा, यहाँ पर बहुत ज्यादा तरक्की है फॉरेन लैंड से आपको, क्योंकि एक तो यहाँ पर रेक्टेंगल का साइन फॉर्म होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, ये 45-50% ही डेवलप है, पर ये जब डेवलप पूरा हो जाता है या अप्रोक्स 80-90% भी आ जाता है तो फॉरेन सेटलमेंट ही दिलवा देता है। ट्रायंगल का साइन है तो बहुत अच्छा आपका कामकाज फॉरेन से चलने वाला है। इस कंडीशन में डमरू साइन का कॉम्बिनेशन लाइफ लाइन से और लक लाइन से अटैच होता है। तो जब तक आपने अपने पितृ पूर्वजों की कृपा नहीं हासिल की, उनके लिए दान और धर्म का कर्म नहीं किया, या उनके नाम से कुछ अर्थात निर्माण कार्य करवा देना, कुछ पेड़ लगवा देना, कुछ अच्छे सत्कर्म करा देना, तब तक भाग्योदय नहीं होगा। तो इस विषय में आपको अपने कुल देवी देवता, पितृ पूर्वजों की आराधना करनी चाहिए। मनोबल को मजबूत रखने के लिए जितना भी रेमेडी है वो आपको भेजा जाएगा। और ये जो बेफिजूल का संघर्ष आउटर मार्स से दिख रहा है, जो खासकर मेंटल डिस्टर्बेंस का कारण बन रहा है, इसका भी आपको सजेशन भेजा जाएगा। इस लक लाइन को प्रोमिनेंट एक्टिवेट और इतने बड़े बड़े राजयोग को एक्टिवेट करने के लिए बड़ी साधना करनी होगी, उसका सजेशन भी आपको भेजा जाएगा। तो इस कंडीशन में आपकी जिंदगी में अप्रोक्स 8 मंथ के अतिरिक्त बड़े स्तर का सुधार और खासकर सुकून तो देखने को मिल ही जाएगा। तो अब सीधे आपके प्रश्न का सटीक जवाब देते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि डिवोर्स क्या होगा पहली शादी से? तो होने के चांसेस 80% अबव हैं, क्योंकि ये वरी लाइन काफी स्ट्रांगली काट करके जा रही है और ये अवेलेबल भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 37 से 40 के मिड में ही हुई है। तो इस कंडीशन में ये राहु लाइन अलगाव करवाती है। संघर्ष सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिल रहा है वर्तमान में और आगे मिलने वाला है, वो सब मेंटल हेल्थ को लेकर के, हैप्पीनेस और पीसफुलनेस को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है डेफिनेटली अलगाव कराने की क्षमता रखता है। और आउटर मार्स का ये कॉम्बिनेशन वो जो 15% का भी लूप बन रहा है उसको भी खत्म करवा देता है कि इस चीज में आपको जो है डिवोर्स होगा।
अलगाव हो जाएगा। इसके बाद में जिनसे यानी प्रेम है उनसे शादी के योग, यहाँ पर जिस तरह की स्टेबिलिटी है तो अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, ये सब चीजें तो बढ़िया है। जुपिटर के ऊपर में रेक्टेंगल बन गया है तो इस कंडीशन में अच्छा मैरिड लाइफ एंड फैमिली लाइफ देखने को मिलता है। उसको सपोर्ट करने के लिए लाइफ लाइन ने ही अपने आप को चेंज कर लिया है और सपोर्टिव लाइन भी एक जो डेवलप हुई पूरी लाइफ लाइन के पैरेलल चल रही है। तो सपोर्ट, अटैचमेंट, ये सब चीजें अच्छी रहने वाली है। तो यस, सेकेंड मैरिज के कॉम्बिनेशन और मन पसंदीदा पार्टनर के कॉम्बिनेशन है, लेकिन 40 और 43 के मिड में है। इतना पेशेंस रखना होगा। और इसके जस्ट बाद में आपको फॉरेन से कनेक्शन या फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके तुरंत बाद में बाहर की तरफ रेखा निकली है, स्क्वायर का साइन फॉर्म हो रहा है जो अभी 2-3 साल और लेगा, और डमरू भी है यहाँ पर ट्रायंगल के साथ में। तो यस, फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन में स्टेबिलिटी और फॉरेन सेटलमेंट, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर है विद ग्रेट सक्सेस एंड मनी और अच्छी खासी फेम, रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी के साथ में। लेफ्ट पाम में भी देख सकते हैं कि सेल्फ मेड लक लाइन पूरा सैटर्न से होकर जुपिटर तक गई हुई है। तो एट द एंड खुद का एफर्ट, खुद का मनोबल, मनोकामना, इच्छा पूर्ति के साथ में पद प्रतिष्ठा दिलाएगा। आपके पास ना ज्ञान की कमी है, ना ही योग्यताओं की किसी भी तरह की कमी है, ना ही काम को लेकर के डिवोशन, सीरियसनेस की कमी है। आधे अधूरे ज्ञान पर, जल्दबाजी, हड़बड़ी में ये सब काम करने से बचिए, क्योंकि मरकरी वीक है तो अधिकतर लाइफ के जो डिसीजन है वो आवेश में, बेचैनी में जो है गलत अधिकतर हो जाते हैं। तो अपना एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन बढ़ाइए, आप गहरी गहरी सांसें लेना शुरू करिए, अपने अंतर जगत को, अंतर मन को पहले अच्छा करना शुरू करिए। हमारे शब्द ही हमारा भाग्य, हमारा भविष्य बनते हैं। तो इस कंडीशन में जिंदगी किसकी खराब नहीं होती। हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेगेटिव फेस आता है, और इस दुनिया में ईश्वर भी आए हैं इंसान बनके तो संघर्ष ही तो पाए हैं। तो ये दुनिया है ही, ये इंसानी जीवन लगातार दुखों से संबंधित है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको आपकी ग्रेटनेस को समझना, आपकी लाइफ को, पर्पस को समझना और अपने दम से चीजों को ठीक करना, ये परमात्मा बहुत कम हाथों में ही देता है। वो चीज आपके हाथ में है। हर चीज पे विजय पाने के योग है आपके हथेली में। रोग, ऋण, शत्रु सबसे मुक्ति के योग है। बस थोड़ा सा संयम चाहिए, धैर्य चाहिए, थोड़ा सा मनोबल जो है मजबूत चाहिए, खुद पे विश्वास चाहिए। सब कुछ जिंदगी में 2027 से सुधरना और बदलना, उसमें भी तकरीबन जुलाई से आप मानिए होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाएंगे, सब आपके नियंत्रण और आपके अनुसार होना और ज्यादा शुरू हो जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिला हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।